नमस्कार। इन दिनों बरेली का एक भड़काऊ और नफरती मौलाना बहुत ज़्यादा चर्चा में है और आज हम चर्चा करेंगे कि बरेली वाले इस भड़काऊ और नफरती मौलाना तौकीर रजा का आखिर अब क्या होगा। भाई ये कोई 2-4 साल की कहानी नहीं है। उनकी रंगबाजी लंबे समय से चली आ रही थी। 1980 से, ऐसा मानकर चलिए कि 1980 से उनकी रंगबाजी शुरू हुई तो लगभग 45 साल से ये बरेली के रिमोट कंट्रोल वाले टीवी सेट बने हुए थे। इतना भौकाल कि मायावती जैसी कड़क मुख्यमंत्री को भी इनके आगे घुटने टेकने पड़े थे। मायावती ने पहले तो फैसला किया कि मौलाना को जेल में ठूंस दो, क्योंकि मायावती के कार्यकाल में भी इस भड़काऊ और जहरीले मौलाना ने बरेली को सुलगाया था। लेकिन बरेली में आग लग गई, पूरा शहर सुलग गया और मायावती जी ने तुरंत हिसाब किताब लगाया, अपना गणित बिठाया कि कहीं बसपा की सियासत ही इस आग में जलकर राख न हो जाए। नतीजा 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए और जेल के ताले खोलकर इस जहरीले भड़काऊ मौलाना को बाहर निकाल दिया गया। और रिहाई भी कोई ऑटो रिक्शा से नहीं हुई कि किसी को पता न चले और मौलाना को चुपचाप छोड़ दिया। स्पेशल प्लेन भेजा गया। स्वागत करने गए मायावती के खासम खास और कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस जहरीले मौलाना को हार फूल पहनाए गए, मानो मौलाना साहब जेल से नहीं बल्कि किसी इंटरनेशनल अवार्ड शो से अवार्ड जीत कर लौटे हो। ये डर था वोट बैंक खिसकने का। मायावती जो दलित और मुस्लिम के बल पर युगों युगों तक शासन करने का ख्वाब पाले हुई थी और उसी ख्वाब की वजह से इस जहरीले मौलाना को आनंद फानन में छोड़ना पड़ा। न केवल छोड़ना पड़ा बल्कि फूल माला पहनाकर स्वागत सत्कार के साथ विदाई देनी पड़ी। और फिर आया मुलायम सिंह का जमाना। नेताजी तो मंच पर शाल ओढ़ाकर फूलों की माला पहनाकर इस जहरीले मौलाना को राज्य मंत्री का दर्जा तक दे दिया, लाल बत्ती की गाड़ी दे दी, जेड प्लस वाला रुतबा अलग से। बरेली का मतलब तौकीर रजा, यानी बरेली से मुसलमानों का वोट चाहिए तो तौकीर रजा को माला फूल भेंट चढ़ानी ही पड़ेगी। बरेली उस जमाने में टीवी था और उसका रिमोट तौकीर रजा की अचकन की जेल में रहता था। जब चाहा बटन दबाया बरेली जाम। सरकारें झुक जाती थी और प्रशासन नतमस्तक हो जाता था। लेकिन भैया कहते हैं ना कि समय बदलता जरूर है। अब मामला पलट गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मौलाना साहब को वीआईपी से सीधे सामान्य नागरिक बना दिया और इस जहरीले मौलाना को, इस भड़काऊ मौलाना को उसकी औकात दिखा दी। आज हालत ये है कि मौलाना जेल में है। उनके चेले चापर चिंटू पिंटू मिंटू सब के सब जेल में ठूस दिए गए। 80 लोग हवालात पे, 2500 अज्ञात पर मामला दर्ज और अज्ञात भी पुलिस की सक्रियता की वजह से धीरे धीरे ज्ञात में बदल रहे हैं। बुलडोजर उनकी अवैध संपत्तियों पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे खेतों में ट्रैक्टर घूमता है। कभी जिस बरेली पर इस मौलाना का राज चलता था वही अब उल्टे बास बरेली को वाली कहावत साबित कर रहा है। और ये सब क्यों? क्योंकि योगी सरकार का साफ मैसेज है, बस लोकतांत्रिक नागरिक बनकर रहो, रंगबाजी नहीं चलेगी, वरना सीधे
जेल में ठूंस दिए जाओगे। अब न कोई फौकाल चलेगा, न कोई मठाधीशी चलेगा, तो चलेगा सिर्फ कानून का राज। अगर कानून की पटरी से इधर उधर होने की कोशिश की तो अंजाम तो जानते, पूरा देश पूरा प्रदेश जानता है कि क्या होगा। जो होटल सरकारी जमीन पर बने थे, जो चार्जिंग स्टेशन कब्जाई हुई जमीन पर लगाए गए थे, जो वेंकट हॉल तिरछी एंट्री से खड़े कर दिए गए थे, अब सब पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट गूंज रही है। मौलाना की पार्टी, अरे उसका भी वही हश्र हुआ। रजिस्ट्रेशन कैंसिल, ऑफिस सील, जिला अध्यक्ष को जेल, पूरा बोरिया बिस्तरा पैक कर दिया योगी सरकार ने। लगता है कि इस जहरीले मौलाना का दौर अब खत्म हुआ। जब तौकीर रजा का पसीना भी गुलाब कहलाता था, अब या तो कानून मानकर बाहर रहिए या फिर अंदर जाकर विश्राम कीजिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि कह लीजिए कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। इन जहरीले मौलाना साहब अब बरेली में सिर्फ एक सामान्य नागरिक बनकर ही रह पाएंगे। रंगबाजी नहीं चलेगी और किसी भी तरह से कानून को नुकसान पहुंचाने की, शांति भंग करने की कोशिश अगर हुई तो फिर योगी सरकार छोड़ने वाली नहीं।